फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सेट नंबर 16 करेंगे, म्यूजिक प्रैक्टिस सेट अड्डा पब्लिकेशन का। ठीक है, तो चलिए सेट करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोमल रे एवं तीव्र मध्यम के साथ अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग किस ठाट में किया जाता है। ये तीनों ठाट में से आपको बताना है कि कोमल रे एवं तीव्र मध्यम के साथ अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, आपका मारवा हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है भैरव ठाठ में। भैरव ठाठ में इसको ऑप्शन को पढ़ना है और बताना है भैरव ठाठ में क्या होता है। तो भैरव ठाठ में जो है कोमल रे ध लगता है तथा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है तंत्रवाद सितार के लिए कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन दिया गया जो तंत्रवादी की सितार के लिए सही नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी दोनों सही है। इसमें 7 मुख्य तार होते हैं, किसमें, सितार में। इसमें पर्दे बंधे होते हैं, किसमें, सितार में। सा सा रे रे ग ग म प पूछ रहा है इस राग का मुख्य स्वर समूह। सा सा रे रे ग ग म प, इस राग का मुख्य स्वर समूह जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काफ़ी। 5 नंबर क्वेश्चन है सितार में तरफ के तारों का प्रयोग किया जाता है। सितार में तरफ के तारों का प्रयोग किया जाता है 11 2। ठीक है, 11 2 पे सितार के बारे में बता दें तो सितार जो है, ये सितार जो है इसके हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सितार को पहले क्या कहते थे, सेतार कहते थे, सेतार या फिर सेहतार। और से का मतलब क्या होता है, ये से जो है इसका मतलब होता है 3। तो पहले जो सितार था वो 3 तार का माना जाता था, 3 तार का सितार था। उसके बाद 5 तार का हुआ, 3 से 5 हुआ, और उसके बाद 5 से 7 हुआ। 5 से 7 कौन किए, तो हमारे मसीद खां और रजा खां जो थे, जो सितार के प्रचारक प्रसारक के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने मसीद खां ने और रजा खां ने 5 से 7 तार तक कर दिया। और फिर प्रसिद्ध कलाकार सितार का हम लोग देख ले तो बहुत सारे इनमें आ जाते हैं, जैसे कि इमदाद खां, इनायत खां, वहीद खां, विलायत खां, इमरत खां, शुजात खां, बरकत अली, आशिक अली, ये सब बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर दिए सितार के बारे में। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो कहा जाता है 6 नंबर में क्या कह रहा है, तो कहा जाता है कि सितार का विकास इस वाद्य से हुआ है। सितार का विकास जो है किस वाद्य से हुआ है, तो ये आपको हुआ है वीणा से। ठीक है, वीणा से सितार का विकास माना गया है। 7 में है इनमें से एक प्रसिद्ध सितार वादक है। इनमें से प्रसिद्ध सितार वादक कौन है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पंडित निखिल बनर्जी। ये भी सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर पूछ लेगा तो ये भी सितार वादक हैं, या फिर पंडित बुद्धादित्य चौधरी के बारे में पूछ लेगा, या फिर देबू चौधरी, कुशल दास, रईस खां, अब्दुल हलीम जाफ़र खां, ये सब जो हैं, शफीक खां, ये सब कौन हो जाएंगे, सितार वादक हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी ताल में कुल मात्राएं कितनी होती है। लक्ष्मी ताल में कुल मात्राएं होती है हमारी 18। 9 नंबर क्वेश्चन है सितार के आविष्कारक के रूप में आप किसे मानेंगे, बताइए। क्या दिया है, सुखरू खां, अमीर खुसरो या मसीद खां, बताइए। मसीद खां प्रचार प्रसारक के रूप में माने जाते हैं, और आविष्कारक पूछ लेगा तो आपको हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 10 नंबर, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सितार में नहीं होता है। तो किस शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो ये खुला बाज का प्रयोग सितार में नहीं होता है। 11 है राग केदार किस ठाट का है। तो राग केदार जो है ये है हमारा कल्याण ठाट का। 12 नंबर क्वेश्चन है राग मारवा का वर्जित स्वर है। तो राग मारवा का वर्जित स्वर पूछ लेगा तो हो जाएगा प।
13 है राग मियाँ मल्हार के गाने का समय पूछ रहा है। तो राग मियाँ मल्हार का गाने का समय जो है ये मध्य रात्रि है। 14 नंबर क्वेश्चन है राग जोग किस ठाट का राग है। तो राग जोग जो है ये खमास ठाट का राग है। नेक्स्ट है मतंग द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ। ये तो आप लोग बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन, तो बता दीजिए, ये प्रियदर्शी हो जाएगा। 16 है राग दुर्गा की जाति क्या है। राग दुर्गा की जाति औडव है। 17 नंबर क्वेश्चन यदि षड्ज की आंदोलन संख्या 240 हो तो तार षड्ज की आंदोलन संख्या क्या होगी। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। 17 का आपको हो जाएगा 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीणा के तार की लंबाई 36 हो तो पंचम कितने इंच का होगा। वीणा की तार की लंबाई 36 हो तो पंचम कितने इंच पर बनेगा। तो ये हो जाएगा आपको 24 इंच पे, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है तत्ववाद्य सितार में कितने चिकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है। तत्ववाद्य सितार में कितने चिकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दो तारों का प्रयोग। 20 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रवाद्य सितार वाद्यों के किस वर्ग में उपर्युक्त किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये आता है तंत्रवाद सितार वाद्यों के किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये आता है तत्व वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लिए हम लोग। तो पूछा है इनमें से कौन सा राग अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तो अमीर खुसरो की रचना इनमें से कौन नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा हंस ध्वनि, ये खुसरो जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 22 नंबर पूछ रहा है विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म कब हुआ था। तो विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ था 1860 ईस्वी में। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। तो हमारे भातखंडे जी ही हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है संगीत पारिजात के लेखक। ये भी बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अव्वल हो जाएंगे। 25 है भरत द्वारा लिखित ग्रंथ है। भरत कौन सा ग्रंथ लिखे हैं, ये भी बहुत बार कर चुके हैं, ये नाट्य शास्त्र हो जाएगा। 26 है सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ संगीत रत्नाकर का रचना काल है। ये किस काल में रचित है सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ। तो मेरे ख्याल से इसमें आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं दिया है। 14वीं शताब्दी का मध्य भाग लिखा है इसमें, जबकि 13वीं सदी हमेशा हर जगह देखने को मिलता है, 13वीं शताब्दी। तो 13वीं शताब्दी याद रखिएगा। पर इस बुक में आंसर दिया है सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ संगीत रत्नाकर का रचना काल 14वीं शताब्दी का मध्य भाग, ठीक है। बुक में क्या दिया, ए दिया इसका आंसर, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये भी, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए दिया है बुक में, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा 13वीं शताब्दी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है कितने अध्याय में विभक्त है, ये आप लोगों को पता ही होगा। कितने हैं, 7 अध्याय हैं संगीत रत्नाकर में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सप्ताध्याय भी कहते हैं। 28 है राग भैरव के गाने का समय है। तो राग भैरव का गाने का समय क्या है। तो राग भैरव का गाने का समय है प्रातः काल। राग वृंदावनी सारंग किस ठाट का है। तो राग वृंदावनी सारंग जो है ये आपको हो जाएगा किस ठाट का, बताइए, ये काफ़ी ठाट का हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है राग दुर्गा का वादी संवादी क्या है। तो राग दुर्गा का वादी संवादी है म और सा। 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे तो इसमें पूछ रहा है जिन एक या एक से अधिक स्वरों से राग पूर्णता प्राप्त है उन्हें क्या कहते हैं। तो राग पूर्णता पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर दिया है आपको न्यास, ठीक है। 32 है ध्वनि की उच्च नीचता को क्या कहते हैं। तो ध्वनि की उच्चता और नीचता को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं ताड़ता। ध्वनि के जोर को क्या कहते हैं, ध्वनि के जोर को कहते हैं तीव्रता।
34 नंबर क्वेश्चन में है रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं। रात्रि के 12 से दिन के 12 को पूछ रहा है, तो ये कहते हैं इसको उत्तरांग राग कहते हैं। ठीक है, उत्तरांग होगा, यहाँ पर उत्तर राग लिखा है, उत्तरांग राग होगा। 34 नंबर हो गया। 35 में देख रहे ख्याल किस भाषा का शब्द है। ख्याल जो है ये आपको हो जाता है फारसी भाषा का शब्द। 36 है ध्रुपद गायन शैली में किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपद गायन शैली में आपको प्रयोग होता है चौताल का। 37 नंबर क्वेश्चन है ठुमरी गायन शैली में किस ताल का प्रयोग होता है। तो ठुमरी गायन शैली में होता है जत ताल का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 38 नंबर, ख्याल के शब्द तराना पखावज अथवा तबला के बोल तथा सरगम मेल से यह गाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको चतुरंग, चतुरंग गाया जाता है। ठीक है, ख्याल के शब्द क्या बोला, फिर से पढ़ लेते हैं। ख्याल के शब्द तराना पखावज अथवा तबला के बोल तथा सरगम के मेल से गाया जाता है चतुरंग। ठीक है, 38 का बी हो जाएगा। 39 है खटका मुर्की कन आदि का प्रयोग प्रचुरता से इस गायन शैली में होता है। किस गायन शैली में होता है। ये होता है आपको इसमें से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा गायन होता है बताइए, कमेंट कीजिएगा। और कल वाले सेट में एक क्वेश्चन था आपको गत कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ 4 आंसर दे दिया था, जो कि गलत होगा। गत 2 प्रकार के होते हैं, मस्जिद खानी गत और रजा खानी गत। ठीक है, तो वो सही कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है तानसेन द्वारा रचित राग है। तानसेन द्वारा रचित राग क्या है। मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, ये सब तानसेन द्वारा रचित राग है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगी। दरबारी कांडा भी हो जाएगा, मियाँ मल्हार भी हो जाएगा। ठीक है, मियाँ की टोरी होगा या नहीं बताइए। तो 41 नंबर क्वेश्चन है अटूट ध्वनि से एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को कहते हैं। तो एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपको मींड हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है राग गायन की भूमिका को क्या कहते हैं। राग गायन की भूमिका को कहते हैं आलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो गहराई से स्वर उच्चारण तथा कंपन क्रिया को कहते हैं। गहराई से जब स्वर उच्चारण और कंपन क्रिया होता है तो उसको क्या कहते हैं। ये होता है गमक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राग के प्रधान स्वर को क्या कहते हैं। राग के प्रधान स्वर को क्या कहते हैं। तो राग के प्रधान स्वर को कहते हैं हम लोग वादी स्वर। ठीक है, 45 है राग में प्रयोग न किए जाने वाले स्वर को क्या कहते हैं। तो राग में प्रयोग न किए जाने वाले स्वरों को कहते हैं विवादी स्वर। 46 है स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को कहते हैं आरोह। 47 है लंघन एवं अभिन्यास किसके 2 भाग हैं। अनभ्यास, यहाँ अनभ्यास लिखा है, लंघन एवं अनभ्यास किसके 2 भाग हैं। तो यहाँ है अल्पत्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 48 नंबर है ध्रुपद के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है। तो ध्रुपद के साथ बजाया जाता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 49 है तबलाबद्ध स्वर समूह द्वारा किए गए राग विस्तार को क्या कहते हैं। तबलाबद्ध स्वर समूह द्वारा किए गए राग विस्तार को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं आपको तान। 50 है सितार में कितने चिकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है। सितार में कितने चिकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो तारों का प्रयोग किया जाता है। 51 है स्वरों की उच्चता व निम्नता के अनुसार सप्तक में कितने विभाग हैं। स्वरों की उच्चता व निम्नता के अनुसार सप्तक में भाग हैं आपको कितने। तो ये हैं 2 भाग। नेक्स्ट है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स बताइए। तो ये होते हैं आपको 2 प्रकार के। 53 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध स्वर के कितने भाग हैं। शुद्ध स्वर के कितने भाग हैं बताइए। तो ये हो जाएंगे आपको 2 भाग। 54 है विकृत स्वरों की संख्या। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, 5 हो जाएगा विकृत स्वर। 55 है कौन से स्वर अचल स्वर हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो कौन सा स्वर अचल स्वर है। तो ये सा और प हो जाएगा, जो कि ये दोनों स्वर जो है ना ही अपने स्थान से
ऊपर जाते हैं ना ही नीचे, मतलब अपने स्थान से नहीं हिलते हैं, इसीलिए अचल स्वर हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से आश्रय राग है, कौन सा है इनमें से जो आश्रय राग है, तो ये हो जाएगा आपको तोरी, राग तोरी। 57 है, संगीत में श्रुतियाँ हैं, संगीत में कितनी श्रुतियाँ हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है। तो संगीत में श्रुतियाँ हैं आपको 22। कर्ण स्वर का अन्य नाम क्या है, कर्ण स्वर का अन्य नाम जो है ये स्पर्श स्वर है। गज झंपा ताल के कितने विभाग होते हैं, गज झंपा ताल के होते हैं 4 विभाग। 60 है, इनमें से 15 मात्रा की ताल है, 15 मात्रा की ताल कौन है, गज झंपा ताल जो है ये 15 मात्रा की ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ब्रह्म ताल कितनी मात्रा की होती है, तो ब्रह्म ताल जो होती है हमारी ये कितनी मात्रा की होगी, बताइए, 28 की होगी ना, हाँ जी 28 मात्रा की ब्रह्म ताल। फिर है आपको 62 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है रुद्र ताल में किन किन मात्राओं पर खाली होती है। रुद्र ताल में आपको दूसरी, छठी और 11वीं मात्रा पे कौन कौन दूसरी, छठी, 11 पे क्या होती है, खाली होती है रुद्र ताल में। 63 नंबर क्वेश्चन है, धा तिट कट कदी गन यह बोल है, तो ये बोल जो है ये किसका बोल है, कौन से ताल का बोल है, किसका आंसर हो जाएगा शिखर ताल का बोल, ठीक है, किसका बोल, शिखर ताल का बोल। 64 है, धी ना धी धी ना ती ना ती ती ना, ये बोल किस ताल का बोल है, तो ये बोल जो है ये झप ताल का बोल है। 65 है, उस ताल का नाम क्या है जिसकी मात्रा संख्या और विभाग संख्या दोनों 11 है, दोनों क्या है 11 हो, उस ताल का नाम बताना है आपको जिसका मात्रा संख्या और विभाग संख्या दोनों सेम हो, दोनों 11 हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लक्ष्मी ताल है, जिसकी विभाग संख्या और मात्रा संख्या दोनों 11 है। 66 है, तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम है, तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 66 का बी हो जाएगा, किनारे का बाज। 67 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की लयकारी किस प्रकार व्यक्त की जाती है, तो बिहार की लयकारी 7/4 से व्यक्त की जाती है। 68 है, तिहाई कितने प्रकार के होते हैं, तो तिहाई 4 प्रकार के होते हैं। 69 है, धाधा तेटे धाधा तूना, ये ताता तेटे धाधा तूना, ये जो बोल है समूह वर्ण समूह है, इसका उदाहरण उक्त वर्ण समूह के उदाहरण है, इसका उदाहरण कौन सा है इसमें से, तो ये हो जाएगा आपको किसका उदाहरण है, ये तो हो जाएगा कायदा का। 70 में जो दिया गया 3 ताल का यह कायदा किस घराने का है, पढ़ सकते हैं, धिक धीना तक धीना, धिक दीना तक धीना, धागी नती कति नारा, तिक तीना त्रक तीन, धागी नदी कधी नारा, ये यह कायदा किस घराने का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बनारस घराने का। 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, किस घराने का बाज में पेशकार कायदा और रेले का अधिक महत्व दिया जाता है, यहाँ महत्व अधिक दिया जाता है किसका, पेशकार का, कायदा का और रेले का, कौन सा घराना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा दिल्ली घराना। 72 नंबर क्वेश्चन देख ले, तो किस घराने के तबले का बाज पूर्णतः, किस घराने के तबले का बाज पूर्णतया पखावज पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पंजाब घराना, ठीक है, कौन घराना, पंजाब घराना हो जाएगा। 73 में ताल का विषम ग्रह है, ताल का विषम ग्रह है जब गीत ताल की प्रथम मात्रा से प्रारंभ न होकर किसी अन्य मात्रा से प्रारंभ हो, तब ताल का विषम ग्रह कहलाएगा, ठीक है। 74 है, ताल में समय नापने की रीति को क्या कहते हैं, ताल में समय नापने की रीति को काल कहते हैं। 75 है आपको, ग दी न त, यह बोल किसका है, तो यह बोल जो है ये है आपको धमार का बोल,
76 से धमार की बियार लय एक आवर्तन में सम से कितनी मात्रा छोड़कर शुरू होती है? तो ये शुरू होती है आपको 6 पे, ठीक है, 6 मात्रा छोड़कर शुरू होती है। 77 नंबर क्वेश्चन है, सितार में कुल कितने तार होते हैं? हम बताए भी थे आपको वीडियो में स्टार्टिंग में, सितार में कुल कितने तार होंगे? तो सितार में कुल होंगे आपको 7 तार, ठीक है। 78 है, सितार के प्रथम तार को क्या कहते हैं? सितार के प्रथम तार को कहते हैं आपको बाज का तार। 79 है, सितार में पीतल के तार होते हैं, कौन सा तार पीतल का तार होता है सितार का? तो ये होता है दूसरा और तीसरा तार। 80 में सितार में तोड़ कहते हैं, तोड़ किसको कहते हैं सितार में? तो ये ध्रुत स्वर समूह को तोड़ कहते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, आज का सेट कंप्लीट होता है। कल हम लोग 70 नंबर सेट करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।